आज मैं कंपनी के सम को देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने कंपनी के फॉर्मूला सम बनाने के लिए बताए थे। उस पर किस तरह यह एप्लीकेबल होता है ये देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है, श्याम कंपनी लिमिटेड was formed on 1st January 2018 with an authorized capital of ₹1 lakh divided into 5,005% equity shares of ₹10 each and 5,000 equity shares of ₹10 each. Half of the preference shares and half of the equity shares were issued to the public and payable as follows: ₹2 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call and ₹3 on final call. Applications were received for the shares issued, and all these shares were duly allotted and paid. Past journal entries in the books of श्याम कंपनी लिमिटेड। श्याम कंपनी लिमिटेड के यहाँ 1 जनवरी 2018 को ऑथराइज कैपिटल दिखा रहा है ₹1 लाख, जो कि डिवाइड किस तरह से है, दो तरह के शेयर में इशू डिवाइड किया। 5,000 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच और 5,000 इक्विटी शेयर्स है ₹10 करके। मैंने दो तरह के शेयर यहाँ इशू हो रहे हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर, दोनों 10 करके हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हाफ ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वेयर एंड हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स वेयर इशूड टू द पब्लिक। मतलब 5,000 का हाफ कितना होता है, 2,500। तो यहाँ पर 5,000 का हाफ 2,500 प्रेफरेंस शेयर, 2,500 प्रेफरेंस शेयर और 2,500 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स दो तरह के शेयर इशू हो रहे हैं, आधा प्रेफरेंस शेयर मतलब 2,500 प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं और 2,500 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं पब्लिक में। किस तरह से पेमेंट है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, दोनों का ₹2 एप्लीकेशन में है, और 2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 आवंटन पर है अलॉटमेंट पर, ₹3 फर्स्ट कॉल पर है दोनों का और ₹3 फाइनल कॉल पर है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर दिस शेयर्स, द शेयर्स इशूड एंड दिस शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड। ये जो भी शेयर इशू हुआ है सारा शेयर का पैसा मिल चुका है। इसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करना है, तो हम बना रहे हैं इसको। आप लोग देखिएगा किस तरह से बना रहे हैं। जर्नल एंट्री डेट, particulars, LF, ledger folio number, debit amount rupees, credit amount rupees। तो यहाँ पर सबसे पहला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, टू 5% प्रेफरेंस शेयर, PREF शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट to equity shares application account।
being narration, share, application money, application money received on 2,500 preference share, 5% preference share and 2,500 equity shares at the rate of ₹2 each, ₹2 करते हैं तो हो जाएगा 2,500 इंटू 2, ये हो जाएगा 5,000, ये भी 5,000, ये हो गया हमारा 10,000। अब एप्लीकेशन मनी दोनों का हम लोग एक साथ रिसीव कर लिए हैं। अब दोनों का ट्रांसफर अलग अलग करेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल। 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 5% preference share capital account. Narration being preference share application money transferred to share capital account. ₹5,000 होगा। फिर इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी transfer to share capital account. यहाँ पर भी अमाउंट हो जाएगा 5,000। ये एप्लीकेशन का एंट्री करने के बाद फिर हम लोग इसके बाद का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट से। 5% preference share allotment account debit to 5% preference share capital account being preference share allotment money due on
5,500 shares at the rate of 2 each. 2,500 shares at the rate of 2 each हो गया हमारा 5,000 अमाउंट। इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 5,000 2,500 है एट द रेट ऑफ 2 है तो 5,000 हो गया। बीइंग नरेशन इक्विटी शेयर allotment money due on 2,500 shares at the rate of 2 each। अलॉटमेंट के पैसा मांगने के बाद ये पैसा मिलने पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट to 5% preference share allotment account to equity share allotment account being share allotment money receipt। शॉर्ट में इसे लिख दिए हैं ये शेयर अलॉटमेंट मनी being preference share allotment money and equity share allotment money received होता है। यहाँ पर है 5,000 अमाउंट प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर का भी 5,000 है दोनों मिलाकर 10,000 रिसीव हो गया। ये होने के बाद अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। 5% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to 5% preference share capital account preference share application preference share first call money 3 rupees करके है। नरेशन होगा being preference share first call money due on 2,500 shares at the rate of rupees 3 each। 3 करके हैं तो ये हो जाएगा 7,500 7,500। इसके बाद इक्विटी शेयर का डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share
first call money due on 2500 shares at the rate of 3 each. ये भी 7500 हो गया। इसके बाद ये पैसा रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। शॉर्ट में लिखे हैं डायरेक्शन। ये हो जाएगा 7500 दोनों मिलाकर यहाँ पर रिसीव होगा 15,000। शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5% प्रेफरेंस शेयर कॉल एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट being preference share final call money due on 2500 shares at the rate of 3 each। यहाँ भी 3 करके है तो 2500 into 3 हो जाएगा 7500 अमाउंट हम लोगों का। इसके बाद इक्विटी शेयर का डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 7500 होगा क्योंकि 2500 शेयर्स है, 3 करके है। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल money due on 2500 shares at the rate of 3 each। इसके बाद ये दोनों मांगने के बाद ये अब जब पैसा मिल रहा है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट हमारा यहाँ होगा 7500 15,000 being
शॉर्ट में लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया, ठीक है।